गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो? उम्मीद करता हूं कि सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो चलो बच्चों, अपन ने कल देखा था कि सी लैंग्वेज क्या होता है। कि सी लैंग्वेज इज अ प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है। उसके बाद में वेरिएबल डिक्लेरेशन क्या होता है, फंक्शन डिक्लेरेशन क्या होता है, उसके बाद में प्रोग्राम कैसा लिखा जाता है, प्रोग्राम को स्टार्ट कैसे करना है, एंड कैसे करना है। एकदम बेसिक बात आपको मैंने कल के पहले वीडियो में बता दी। ठीक है, आज आपको बोर्ड में दिख रहा होगा कि सर ने क्या लिखा है यार, डेटा टाइप, वेरिएबल्स, कमेंट्स, कुछ नहीं समझ में आ रहा है ना। लेकिन इस वीडियो के या इस लेक्चर के एंडिंग तक आपको डेटा टाइप क्या होता है, वेरिएबल्स क्या होता है और कमेंट्स क्या होता है, कैसे लिखा जाता है, ये सारी बातों का नॉलेज आएगा। देखो बच्चों, मैं आपको बहुत इजी पढ़ा रहा हूं क्योंकि अभी अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, अपन स्टार्ट कर रहे हैं, स्टार्ट किया है। चलते चलते फिर आप बोलोगे सर ये तो बहुत हाई लेवल पढ़ा दिया आपने, ये तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इससे क्या हो जाएगा, मैंने जो आपको एकदम बेसिक कंसेप्ट जो पढ़ा रहा हूँ ना बेसिक, उससे क्या हो जाएगा आपको कि एक आपका अगर एक बार बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो गया, फिर चाहो मैं कितना ही बर्जी बड़ा हाई लेवल या डायनामिक कंसेप्ट लेने दो, आपको कहीं दिक्कत नहीं आएगी। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है पिछले 4-5 सालों का। ठीक है, इससे क्या हो जाएगा बच्चों कि आपको ना बेसिक आइडिया होगा ही ना बच्चों, तो कोई दिक्कत ही नहीं आती है। ठीक है, तो आज अपन पढ़ने जा रहे हैं बच्चों डेटा टाइप क्या होता है, वेरिएबल्स क्या होता है और कमेंट्स क्या होता है। बच्चों चालू करते हैं पहला डेटा टाइप। आप अगर होशियार होंगे तो आप बोलो बच्चों कि डेटा मीन्स क्या। डेटा मीन्स क्या बच्चों? इंफॉर्मेशन, कलेक्शन ऑफ स्मॉल इंफॉर्मेशन इज नोन एज डेटा। टाइप मीन्स क्या, वो कौन से टाइप का डेटा है उसको क्या बोलते हैं, डेटा टाइप। कितने होशियार बच्चों आप, देखो क्या है बच्चों, डेटा मीन्स क्या, कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन, स्मॉल स्मॉल इंफॉर्मेशन इज नोन एज डेटा। टाइप मीन्स क्या, किस टाइप का डेटा है, न्यूमेरिकल है, फ्लोटिंग है या कैरेक्टर है। तो अपन आज देखने वाले हैं पहला डेटा टाइप इंटीजर। ठीक है, दूसरा देखने वाले हैं बच्चों फ्लोटिंग। तीसरा बोलो बच्चों क्या देखा आपने कल, कैरेक्टर। देखा ही नहीं सर हमने तो। ठीक है, डेटा टाइप, डेटा मीन्स क्या समझ में आ गया, डेटा टाइप मीन्स क्या समझ में आ गया कि डेटा मीन्स कलेक्शन ऑफ स्मॉल इंफॉर्मेशन इज नोन एज डेटा। ठीक है, और आप कौन सा डेटा इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हो, कौन सा डेटा गैदर कर रहे हो, उसको बोलते हैं डेटा टाइप। किस टाइप का डेटा आप गैदर कर रहे हो या कैसा डेटा टाइप कर रहे हो, इंटीजर टाइप कर रहे हो, फ्लोटिंग टाइप कर रहे हो, कैरेक्टर टाइप कर रहे हो, उसको बोलते हैं डेटा टाइप। ठीक है बच्चों, इंटीजर क्या होता है, एग्जांपल देखेंगे अभी। एग्जांपल देखेंगे बच्चों, 1 2 3 4, इसको क्या बोलते हैं बच्चों, इंटीजर डेटा टाइप। ठीक है, उसके बाद में फ्लोटिंग बोलो बच्चों, एग्जांपल बोलो बच्चों, आप बोलो जोर से बोलो, 0.1 0.44 0.65, इसको क्या बोलते हैं बच्चों, फ्लोटिंग है ना, इसलिए उसको बोलते हैं फ्लोटिंग डेटा टाइप। कैरेक्टर बच्चों बोलो एग्जांपल, ABC, XYZ, PQR, हेलो, बाय। सर हम तो बाय बहुत लेट बोलते हैं, जब चैटिंग करते हैं तब तो हम बाय बोलने के मूड में ही नहीं होते, एकदम चैटिंग कंटिन्यू चलने दो। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको, ठीक है ना। तो डेटा टाइप में अपन ने कौन से डेटा टाइप देखे बच्चों, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ डेटा टाइप्स, इंटीजर, फ्लोटिंग एंड कैरेक्टर। मैं बेसिक ले रहा हूं, भले 1000 डेटा टाइप सी लैंग्वेज में या अदर लैंग्वेज में 1000 टाइप के डेटा टाइप है, लेकिन मैं आपको एकदम बेसिक 3 टाइप ले रहा हूं जो कि सबसे ज्यादा यूज किया जाता है, इंटीजर, फ्लोटिंग एंड कैरेक्टर। ठीक है, दूसरा देखेंगे बच्चों, इस पे प्रोग्राम अपन बाद में करेंगे। दूसरा देखेंगे बच्चों वेरिएबल। वेरिएबल्स मींस क्या बच्चों, वेरिएबल्स मींस क्या कि अपने को किस टाइप का वेरिएबल डिक्लेयर करना है। इंटीजर टाइप का वेरिएबल का नाम a इज इक्वल टू 10, जो आप कल प्रोग्राम में यूज किया था, इंटीजर a इज इक्वल टू 10। वेरिएबल मींस आप किस टाइप का वेरिएबल यूज कर रहे हो। इंटीजर मेरा क्या है, डेटा टाइप, वेरिएबल का नाम क्या है a और उसकी वैल्यू क्या है 10। ठीक है, तो अपन वेरिएबल अलग अलग टाइप के डिक्लेयर कर सकते हैं। अब मैंने किया इंटीजर, अभी दूसरा करता हूं बच्चों फ्लोट परसेंटेज इज इक्वल टू 88%। सर इतने नहीं, मेरे को 60% है।
अरे नहीं बच्चों, मैं एग्जांपल ले रहा हूं कि फ्लोट परसेंटेज इज इक्वल टू 88%, ठीक है। तो ये अपना कौन सा वेरिएबल हो गया बच्चों? परसेंटेज मींस फ्लोट, फ्लोट वेरिएबल हो गया। तीसरा देखते हैं बच्चों कैरेक्टर, कैरेक्टर कैरेक्टर इज इक्वल टू हेलो। ये वर्ड है ना बच्चों, वर्ड मींस क्या? कैरेक्टर, ठीक है। तो अपन ने देखा डेटा टाइप क्या होता है। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ डेटा टाइप, इंटीजर, फ्लोटिंग, कैरेक्टर। वेरिएबल क्या होता है या वेरिएबल कैसे डिफाइन किया जाता है? इंटीजर ए मींस इंटीजर टाइप, क्योंकि अपना वैल्यू कौन सा है बच्चों? आगे इंटीजर वाला वैल्यू है, ठीक है। फ्लोट परसेंटेज इज इक्वल टू 88%, क्योंकि अपन ने परसेंटेज डिक्लेयर किया है। क्यों? आप इस पे ये भी कर सकते हो 88.60, कंफ्यूज हो जाओगे 88% कैसे आएगा, ऐसे इसमें तो फ्लोटिंग वैल्यू है नहीं। तो चलो बच्चों मैंने ले लिया 88.60%, ठीक है। दूसरा क्या है बच्चों? कैरेक्टर वेरिएबल, कैरेक्टर इज इक्वल टू हेलो। कुछ भी कर सकता हूं ना बच्चों, मैं आपको समझाना चाहता हूं वेरिएबल किस कैसे डिक्लेयर किया जाता है, कैसे लिखा जाता है। तीसरा है बच्चों कमेंट्स। कमेंट्स क्या होता है बच्चों? बोलो सर। वो इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब वाले कमेंट्स। अरे नहीं गधे, वैसा नहीं होता है। कमेंट्स मींस आपको प्रोग्राम में अगर कोई कमेंट देना है यूजर के लिए, उसके लिए अपन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ने आपको एक फंक्शनैलिटी प्रोवाइड किया है, उसका नाम है कमेंट्स। कमेंट्स क्या किया जाता है? आपको अगर कोड के बारे में इंफॉर्मेशन यूजर को देना होगा तो कमेंट्स का यूज किया जाता है। एक छोटा सा सिंपल एग्जांपल बताता हूं बच्चों। चलो मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूं अमेज़न कंपनी में, ठीक है। मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूं तो सॉफ्टवेयर ऑब्वियसली सॉफ्टवेयर डेवलप करूंगा। तो सॉफ्टवेयर डेवलप करते करते बच्चों चलो समझो कि मेरे को कहीं और इस कंपनी में अगर 10 लाख पैकेज होगा, अगर मेरे को किसी ने 15 लाख पैकेज ऑफर किया तो मैं ऑब्वियसली बच्चों कि मैं 15 लाख की तरफ जाऊंगा, 10 लाख की तरफ क्यों जाऊं बच्चों? आप थोड़ी ना जाओगे, ठीक है। तो अगर कंपनी आपको क्या बोलती है, हर इंजीनियर को, कि आप जो भी सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे हो उसका सॉफ्टवेयर से भी बढ़िया डॉक्यूमेंटेशन रेडी रखो। उससे क्या फायदा हो जाएगा बच्चों कंपनी को, कि उसको एक अलग से आदमी दे के पूरा वो सॉफ्टवेयर कैसे किया, कौन से फंक्शन यूज किए, कैसे डेवलप किया, बाद में कस्टमर की रिक्वायरमेंट क्या थी, अपन ने कैसा डेवलप किया। अगर आप डॉक्यूमेंटेशन रेडी रखते हो ना, तो आपको जो नया आप इंजीनियर रिक्रूट करोगे उस प्रोजेक्ट के लिए, तो आपको ना दिक्कत नहीं आएगी। तो उसके लिए ना आप कमेंट्स यूज कर सकते हो। भले स्टैंडर्ड में आप डॉक्यूमेंटेशन बोलते हो, लेकिन प्रोग्राम में तो कमेंट्स ही होता है। तो देखो बच्चों, आपको मैंने नॉर्मली बताया डेटा टाइप, वेरिएबल एंड कमेंट्स। कमेंट्स ना 2 टाइप के होते हैं। पहला होता है बच्चों सिंगल लाइन कमेंट। सर ये तो बहुत इजी लग रहा है। हाँ हाँ बच्चों, सब इजी है अपने लिए, ठीक है ना। आप सिर्फ बढ़िया सा पढ़ाई करो, मैं एकदम सब आपको इजी करके पढ़ाऊंगा, ठीक है ना। आपको इतना इजी कोई नहीं पढ़ा सकता, इतना इजी करके, ठीक है ना। देखो बच्चों, कमेंट्स में मैंने 2 टाइप लिया, सिंगल लाइन कमेंट एंड मल्टी लाइन कमेंट। अब सिंगल लाइन कमेंट मींस क्या? बोलो बच्चों। सिंगल लाइन कमेंट मींस एक लाइन का आपको कमेंट करना होगा, तो आप सिंगल लाइन कमेंट का यूज कर सकते हो। आपको अगर 1000 लाइन का कमेंट यूज करना होगा या 1000 लाइन का कमेंट्स आपको यूजर के लिए डिस्प्ले करना होगा, तो मल्टी लाइन का कमेंट्स का यूज कर सकते हैं। तो सी ने अलग अलग टाइप के आपको फंक्शन प्रोवाइड किए। पहला है आपने देखा डेटा टाइप, दूसरा देखा है वेरिएबल, और तीसरा देखा है बच्चों कमेंट्स। चलो बच्चों, इतना आपको समझ में आ गया, इतना लिख लेना टाइप एंड ऑल। मैं अभी थोड़ी देर बाद में आपको बोर्ड साफ करके इसका आगे के एग्जांपल बताता हूँ कि डेटा टाइप कैसे प्रोग्राम में यूज किया जाता है, वेरिएबल कैसे डिक्लेयर किया जाता है, और कमेंट्स कैसा यूज किया जाता है। सारा इंटीजर का एक एग्जांपल, फ्लोटिंग का एक एग्जांपल और कैरेक्टर का एक एग्जांपल, तीनों एग्जांपल अभी अपन लेंगे। चलो इतना लिख लो। तो चलो बच्चों, आपने लिख के लिया होगा, ठीक है। अभी अपन एग्जांपल देखते हैं। पहला देखते हैं बच्चों इंटीजर टाइप वाला। इंटीजर टाइप, देखो बच्चों, इस एग्जांपल में मैं डेटा टाइप, वेरिएबल और तीसरी बात कमेंट्स, ठीक है। कमेंट्स का तो बहुत इजी है, लेकिन डेटा टाइप कैसे यूज किया जाता है, कैसे डिक्लेयर किया जाता है, वेरिएबल कैसे यूज किया जाता है, कैसे डिक्लेयर किया जाता है, और ये सारे बेसिक फंक्शन को यूज करके स्मॉल प्रोग्राम कैसे लिखा जाता है वो मैं आपको बताता हूँ। चलो, तो सी लैंग्वेज अपन ने क्या बोला है बच्चों की प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है। प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आपको हेडर फाइल डिक्लेयर करना पड़ेगा। मेरे को सिर्फ इनपुट आउटपुट ऑपरेशन दोनों ही परफॉर्म करना है, इसलिए मैं हैश इंक्लूड stadio.h हेडर फाइल ले लिया बच्चों, ठीक है। दूसरा है बच्चों क्या होता है, दूसरा फंक्शन डिक्लेयर का, मैंने वाइड में फंक्शन डिक्लेयर कर लिया, मैंने बॉडी को ओपन कर लिया, ठीक है। मैंने, चलो अब आपने को एग्जांपल कौन सा देखना है बच्चों, इंटीजर टाइप वाला, ठीक है।
इंटीजर टाइप वाला वही बच्चों, इंटीजर a इज इक्वल टू 20। 20 क्या है? इंटीजर वैल्यू है। वेरिएबल क्या है? इंटीजर है। वेरिएबल का नाम क्या है? a है। डेटा टाइप क्या है? इंटीजर है। गधो, मैंने वेरिएबल भी इंटीजर बोला, सब इंटीजर ही बोल रहा हूं, आप कुछ बोल ही नहीं रहे। डेटा टाइप कौन सा है? इंटीजर। वेरिएबल का नाम क्या है? a, और वैल्यू क्या है? 20। ठीक है, अभी मैं यही वैल्यू को ना प्रिंट करना है। परसेंटेज डी। परसेंटेज डी क्यों लिया बच्चों? आपको मैंने लास्ट क्लास में बताया है कि इंटीजर वैल्यू को अगर आपको प्रिंट करना होगा परसेंटेज डी, फ्लोटिंग वैल्यू अगर प्रिंट करना होगा तो या परसेंटेज एफ, और कैरेक्टर वैल्यू अगर प्रिंट करना होगा तो परसेंटेज सी। ठीक है, तो परसेंटेज डी ए। मैंने बॉडी क्लोज कर दिया, प्रोग्राम क्लोज कर दिया। तो चलो बच्चों, आउटपुट क्या आएगा बोलिए? बच्चे होशियार हो गए। क्या आया बोलो सर? 20। क्यों आया सर? ए की वैल्यू, मैं ए प्रिंट करने जा रहा हूं, ए की वैल्यू क्या है बच्चों? 20, तो 20 आ गया। इसमें आपको इंटीजर डेटा टाइप, मैंने इंटीजर लिया, एक वेरिएबल डिक्लेयर किया और उसकी एक सम वैल्यू ले ली। ठीक है, ये हो गया बच्चों इंटीजर टाइप। आपको अब ये मेरा ना आउटपुट सिंगल लाइन आउटपुट है। आपको अगर ये सिंगल लाइन अगर कमेंट का यूज करना है, समझो ये क्या है, मेरे को यूजर को बताना है कि बाबा मेरी ये इंटीजर वैल्यू है, तो आप क्या कर सकते हो बच्चों? इसको एक्चुअली इसके आगे लिखना होगा। इसके आगे मैं भले यहाँ पे लिख रहा हूं क्योंकि इधर जगह नहीं है और आपने को दूसरा न्यूमेरिकल देना है, तो ये कमेंट ना इसके आगे लिखना है। ठीक है, क्या लिखना है? इंटीजर वैल्यू, इंटीजर। ठीक है, चलो अपना पहला हो गया इंटीजर टाइप। दूसरा देखने जा रहा है बच्चों अपन फ्लोटिंग टाइप। मेरी हैंडराइटिंग उतनी अच्छी नहीं है, आपकी बहुत अच्छी है, मेरे को पता है। ठीक है, चलो फ्लोटिंग टाइप देखना है। इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच, हेडर फाइल डिक्लेयर कर लिया बच्चों। चलो मेन फंक्शन डिक्लेयर करो, वाइड मेन। चलो ओके, अभी अपन कौन सा देखने जा रहे हैं बच्चों? फ्लोटिंग टाइप। तो फ्लोटिंग टाइप में ना मेरे को एक स्टूडेंट का ना परसेंटेज डिस्प्ले करना है, एकदम सिंपल परसेंटेज डिस्प्ले करो बच्चों। अभी ये मत देखो, वीडियो पॉज करो, अपना अपना देखिए और उसके बाद में ना क्रॉस चेक कीजिए कि मैं आपने सही किया है। अगर सही किया होगा तो वेरी गुड, नहीं सही किया होगा तो वेरी वेरी गुड। क्योंकि देखो नहीं आता होगा तो चलो ठीक है, लेकिन अगर पढ़ाने के बाद में भी नहीं आता होगा ना तो ये थोड़ी दिक्कत वाली बात है, तो आपको ज्यादा रिवाइज करना पड़ेगा। ठीक है, चलो अपन देखने जा रहे हैं फ्लोटिंग टाइप वाला। तो मैंने एक फ्लोट नाम का डेटा टाइप ले लिया, एक वेरिएबल डिक्लेयर किया, PER मींस परसेंटेज, शॉर्ट फॉर्म ले रहा हूं बच्चों पर, PER इज इक्वल टू 60%, जो कि आपके है। ठीक है, परसेंटेज का सिंबल नहीं यूज किया तो भी चलेगा बच्चों, 60 या 60.6 कर लो। और आप दुनिया के गधे हो आपको लगेगा सर 60 ले लिया, 60 तो फ्लोटिंग वैल्यू है नहीं, तो इसलिए मैंने 60.6 ले लिया। ठीक, यही आपको प्रिंट करना है बच्चों। प्रिंट एफ परसेंटेज एफ PER। क्या क्या बच्चों आपने इसमें एक फ्लोटिंग टाइप का डेटा ले लिया, फ्लोट का डेटा टाइप ले लिया, परसेंटेज एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लिया, 60.6 एक वैल्यू ले ली उस डेटा टाइप की और प्रिंट कर दिया परसेंटेज। और यहाँ आप सोच रहे होंगे सर ये परसेंटेज जब कैसे आ गया? पहले क्लास में बताया ना आपको कि अगर इंटीजर करना होगा डिस्प्ले परसेंटेज डी, फ्लोट करना होगा परसेंटेज एफ, अगर कैरेक्टर करना होगा तो परसेंटेज सी, तो इसलिए तो मैंने परसेंटेज एफ ले लिया। चलो अपन ने आज क्या देख लिया? इंटीजर देखा, फ्लोटिंग देखा, अभी तीसरा अपन देखने जा रहे हैं बच्चों कैरेक्टर। आप अपना लिखते रहो, अपना अपना कोड कीजिए, एग्जीक्यूट कीजिए, और अगर नहीं कुछ समझ में आ रहा है तो बाद में अपना देखिए। ठीक है, चलो सेम हैश इंक्लूड, अभी समझ लो बच्चों की क्या लिखा है मैंने। ठीक है, वाइड में एक फंक्शन डिक्लेयर कर लिया, बॉडी को ओपन कर लिया, कैरेक्टर C इज इक्वल टू हेलो, इसको प्रिंट कर दो, प्रिंट ऑफ परसेंटेज
सी सी। चलो समझ में आ रहा है बच्चों कि इंटीजर का कैसा किया आपने, फ्लोटिंग का कैसा किया, कैरेक्टर का कैसा किया। सिंगल लाइन कमेंट अगर आपको करना होगा तो कैसे लिखना है, मल्टी लाइन कमेंट लिखना होगा तो कैसे लिखते हैं बच्चों, देखो। कमेंट इंफॉर्मेशन एक्स वाई जेड, इसका एक सिंबल है बच्चों, हैशटैग स्टार हैशटैग। ये अगर आप यूज करोगे और उसके बीच में आप एक लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, 10 लाइन, 1000 लाइन, कितना भी आप ऐड कर सकते हो। अगर आपको मल्टी लाइन अगर कमेंट लिखना होगा तो ये आपको यूज करना पड़ेगा, स्टार्टिंग एंड एंडिंग, जैसा आपने ये किया था, डबल स्लैश लिया था सिंगल लाइन कमेंट के लिए, और स्लैश स्टार स्टार स्लैश सीधा उल्टा करना हो। मल्टी लाइन अगर आपको यूज करना होगा तो ये आपको यूज करना पड़ेगा। तो चलो बच्चों, आज के क्लास में हमने क्या देखा कि डेटा टाइप क्या होता है, इंटीजर क्या होता है और कमेंट्स क्या होता है, और उसके सारे एकदम बेसिक एग्जांपल। तो आई होप कि आपको सब समझ में आ रहा होगा, आपको बढ़िया, बहुत इजी भी लग रहा होगा। लेकिन बच्चों देखो, जैसा आप पढ़ रहे हो ना, ऐसे अगर पढ़ोगे, ठीक है, और इसको ना ऐसा नहीं कि चलो नया नया जोश है इसलिए 1-2 वीडियो देख लिया या 1-2 चैप्टर कर लिया, उसके बाद में अरे नहीं बोर हो रहा है, नहीं बच्चों, एकदम नहीं, स्टार्टिंग से लेके एंड तक। देखो मैंने आपको कल ही प्रॉमिस किया है कि जो बच्चों को बाहर मुंबई, पुणे, हैदराबाद, दिल्ली, बेंगलोर इधर जाके कोर्स नहीं कर सकते, उसके लिए ना मेरा यूट्यूब चैनल एकदम फ्री है। मैं एक पैसा भी आपके पास से नहीं ले रहा हूँ, एकदम फ्री नॉलेज आपको दे रहा हूँ। तो आप ना इसको बढ़िया शॉर्ट नोट्स बनाइए, उसके बाद में जिसके पास लैपटॉप होगा वो लैपटॉप पे टर्बो सी सॉफ्टवेयर डाउनलोड करके, कौन सा बच्चों, देखो टर्बो सी, और दूसरा है बच्चों C++, दोनों में से आपको ये कर सकते हैं आप, ठीक है, कौन सा भी सॉफ्टवेयर डाउनलोड करके ना आप प्रोग्राम एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो आपको ना कंसिस्टेंसी मेंटेन करना है, एक ऐसा नहीं है कि चलो C आ गया अभी C++ आ जाएगा, जावा आ जाएगा, HTML आ जाएगा, नहीं बच्चों, नहीं आएगा। जब तक आप खुद से पढ़ोगे नहीं, जब तक आप, मैं जो भी आपको बोल रहा हूँ वो आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, तो आपको कुछ दिन के बाद सारा भूल जाओगे, ठीक है। दूसरी बात बच्चों, आप अगर सॉफ्टवेयर टर्बो सी या C++ वाला अगर सॉफ्टवेयर यूज कर रहे होंगे ना, तो आप अगर C का प्रोग्राम, आप चलो आप C++ टर्बो या टर्बो C में अगर प्रोग्राम आप लिख रहे हो, तो प्रोग्राम सेव करते हैं ना बच्चों डॉट सी, ये एक्सटेंशन फाइल का यूज कीजिए, एक्सटेंशन टाइप का, ठीक है। तो चलो बच्चों, आज के क्लास में इतना ही काफी, अभी अपन आगे देखते हैं नेक्स्ट क्लास में। जब तक धन्यवाद।